नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम कक्षा 10 की NCERT मैथ की प्रश्नावली 3.5 का अध्ययन कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम तीसरे प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन कह रहा है, प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? यानी एक बार प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और एक बार वज्र गुणन विधि से, और फिर बताना है कि कौन सी विधि हमें अच्छी लगी। तो समीकरण है 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम प्रतिस्थापन विधि से लगाने चल रहे हैं इस समीकरण में। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए या तो हमें x को गायब करना होगा या तो y को गायब करना होगा। प्रतिस्थापन विधि में यही तो होता है ना। तो देखिए हम क्या करें, या तो x के गुणांक को बराबर कर दें, यानी यहाँ पे 8 है तो किसी तरह से यहाँ पे भी 8 हो जाए, या फिर y के गुणांक को बराबर कर दें, जैसे यहाँ पे 5 है तो किसी तरह से यहाँ पे भी 5 हो जाए, यानी दोनों के गुणांक को बराबर करना है। तो कुछ मत कीजिए, ऊपर नीचे यानी जो पहले समीकरण का गुणांक है उससे दूसरे वाले में और जो दूसरे समीकरण का गुणांक है उससे पहले वाले में गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे y का गुणांक कितना है, 2, तो आप पहले समीकरण में 2 से गुणा कर दीजिए। और यहाँ पे y का गुणांक कितना है, 5, तो आप दूसरे समीकरण में 5 से गुणा कर दीजिए। तो लिखते हैं इस बात को, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16x हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10y हो जाएगा, = 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे कि इस समीकरण को हम बना देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो दूसरा समीकरण है इसमें 5 से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, तो 5 से 3 में गुणा करेंगे तो 5 यहाँ 15 होता है, तो ये हो जाएगा 15x। उसके बाद प्लस 5 दूनी 10 होता है, ये हो जाएगा 10y = 5 चौके 20 होता है, ये हो जाएगा 20, और इसे बना देंगे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को एक पास लिख लेंगे क्योंकि अब हमें इन दोनों समीकरण से कोई मतलब नहीं है। तो हम समीकरण 3 और 5 को लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, सीधा घटा ही देते हैं कि समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, ठीक है, घटाते हैं तभी तो एक गायब होगा, तो ये हो गया 16x + 10y = 18, और ये हो जाएगा 15x + 10y = 20। आसान बात थी। अब देखिए घटाने का मतलब है जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे प्लस था तो इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे भी प्लस है ये भी माइनस हो गया, और यहाँ पे भी प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए 16x में से 15x गया तो बचता है कितना, केवल 1x। 10y प्लस में 10y माइनस में, तो ये तो कट गया, बराबर 18 में से 20 जाएगा, यानी 20 अभी माइनस में है, प्लस में नहीं है, तो 18 में से 20 जाएगा तो आएगा -2, यानी हमें यक्स का मान क्या मिल गया, यक्स बराबर हमें मिल गया -2। और यक्स का मान उठा करके किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो चलिए यक्स का मान उठा करके समीकरण 2 में रख देते हैं, क्योंकि समीकरण 2 बहुत छोटा है, देख रहे हैं आप। चाहे जिस समीकरण में रखिए, 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, 4 में रखिए, कहीं पे भी आप रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में रखते हैं। तो यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 3x + 2y = 4। यक्स के स्थान पे हम रखेंगे कितना, -2, तो 3 - 2 प्लस का 2y = 10 नहीं है, 4 है। अब 3 2 की 6 होता है, लेकिन -6 होगा, प्लस 2y = 4। ये 6 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस का होगा, इधर बचेगा 2y, और 4 + 6, अब 2y = ये हो जाएगा 10। y को फ्री करेंगे तो y बराबर होगा 10/2, कटे जाएगा तो y का मान आएगा 5। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि y बराबर हमें 5 मिल गया, यानी y का मान 5 आएगा और x का मान आएगा -2। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब कौन सी विधि लगानी है, अब लगाएंगे वज्र गुणन विधि। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि वज्र गुणन विधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दाहिनी तरफ 0 होना चाहिए। तो हम इस 9 को इधर लाएंगे। तो देखिए समीकरण कैसे बनेगा, 8x +
5y। अब 9 इधर आएगा तो प्लस में है तो माइनस का 9 इज इक्वल टू बचेगा 0 और इसे बना देंगे समीकरण नंबर 1। कुछ भी नहीं किया, चलिए समीकरण 3 बना देते हैं, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना हो। हमने कुछ भी नहीं किया, ध्यान से समझिए। इस 9 को इधर लेके आए हैं तो इधर कुछ भी नहीं बचा, बचा 0। तो एक नया समीकरण बन गया। तो हमने कहा चलिए इसको समीकरण 3 ही बना देते हैं और कुछ किया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो 3x है प्लस 2y और ये 4 है, 4 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -4 और इधर बचेगा 0। तो चलिए इसको समीकरण 4 बना देते हैं। कुछ भी नहीं किया है भैया, फिर से समझ लीजिए कि इस 9 को इधर उठा लाए हैं तो माइनस का 9 हो गया तो इधर बच गया 0, और फिर इस 4 को इधर उठा लाया है तो माइनस का 4 हो गया और इधर बच गया 0, क्योंकि वज्र गुणन विधि लगाने के लिए हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम दाहिनी तरफ 0 रखें, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, 0 हो गया है तो हम एक बार लिखेंगे x, फिर एक बार लिखेंगे y, फिर एक बार लिखेंगे 1। अब मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, सूत्र था बीच आगे पीछे बीच। तो इस समीकरण के ये वाले समीकरण के बीच में क्या है, 5y और 2y। तो गुणन यानी जो गुणक होता है, y का जो गुणांक है उसको लिखेंगे। तो y का गुणांक है 5 तो हम एक बार लिख देंगे 5, और फिर y का गुणांक है 2 तो हम एक बार लिख देंगे 2, लाइन छोड़ के। फिर x और y के बीच में लिखना पड़ता है, ठीक है, ताकि बन जाए जोड़ा। तो आप बीच के बाद आगे, बीच के आगे क्या है भाई, बीच के आगे है -9 और -4, तो -9 -4। बीच आगे पीछे यानी बीच के पीछे क्या है, 8 है भाई और 3 है, यही बीच वाला लिया जाता है। बीच के आगे फिर बीच के पीछे फिर से बीच, यानी 5 और क्या है 2। आसान बात थी। अब हम लिखेंगे बटे के रूप में, यानी x पहले लिखेंगे फिर अपान 5 का गुणा -4 से, तो 5 चौका 20, लेकिन माइनस का 20, फिर माइनस लगाएंगे, ठीक है। फिर 2 का गुणा 9 से या फिर 9 का गुणा 2 से। हमेशा याद रखिए ये आगे वाले से पहले इधर गुणा करेंगे फिर इधर वाले से इधर। तो 9 दूनी 18, लेकिन माइनस का 18 तो हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे माइनस का 18, फिर बराबर y लिखेंगे बटे। अब y के लिए ये 4 पद बन गए इस तरह से, ठीक है। x अपने लिए ये 4 बनाता है इस तरह से। तो y के लिए -9 का 3 से, तो 9 तियाँ 27, लेकिन माइनस का 27, फिर लगाएंगे माइनस, और 8 चौक 32, लेकिन -32, तो हम फिर ब्रैकेट लगा के 32 लिखेंगे। ये ब्रैकेट जरूर लगाया करिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर क्या है, 1 है तो हम लिखेंगे 1 बटे। अब 8 दूनी 16, फिर माइनस 3 × 15, ठीक है। आसान था, सॉल्व कर लेते हैं इसको, हल हो गई हमारी सवाल। तो बचता क्या है हमारे पास, x ये है माइनस का 20, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस का 18 बराबर y बटा माइनस का 27, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस का 32 बराबर 1 बटे 16 में से 15 जाएगा 1, घटाते हैं इसको, x अपान 20 में से 18 जाएगा माइनस का 2 बराबर y अपान 27 में से 32, यानी 32 में से 27 जाएगा तो 5 और बराबर 1 बटा 1। अब एक बार क्या करें, एक बार x बटे -2 को 1 बटा 1 के बराबर कर देते हैं। तो x बटे -2 को बराबर कर देते हैं 1 बटा 1 के। तो देखिए x का गुणा होगा 1 में और 2 का गुणा होगा 1 में, तो x का गुणा किया 1 में तो x हो गया बराबर -2 का गुणा किया 1 में तो ये हो गया -2, यानी x का मान हमें मिल गया -2। अब हम y बटे 5 को 1 बटा 1 के बराबर करेंगे, y बटे 5 1 बटा 1, 5 का गुणा होगा 1 में, y का गुणा होगा 1 में, तो y का गुणा किया 1 में तो y आया, 5 का गुणा किया 1 में तो 5 आया। तो इस तरह से y का मान 5 और x का मान -2। अब आपसे पूछता है कि कौन सी विधि आपको अच्छी लगी, तो आपको जो भी विधि अच्छी लगी हो, वज्र गुणन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि हमें वज्र गुणन विधि अच्छी लगी या फिर हमें प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी। धन्यवाद।